नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक ले रहे हैं दोस्तों। हमारे जो यूनिट चल रही है कक्षा 12 में वो चल रही है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई चकती घूर्णन गति कर रही है तो उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना उत्पन्न होगा, उसका यहाँ पर व्यंजक देखने वाले हैं। देखिए, आज की जो हेडिंग है वो है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें कोई चकती घूर्णन गति कर रही है। चकती का मतलब है जिसकी मोटाई बहुत कम हो, एक धातु की पतली वृत्ताकार आकृति होती है तो उसको हम चकती कहेंगे, सिक्के की भांति है और उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल हमें ज्ञात करना है दोस्तों। तो यहां पर हम किसी चकती में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है उसको समझेंगे कि किस तरीके से प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को हम यहां पर दिखा रहे हैं दोस्तों। एक समान चुंबकीय क्षेत्र को क्रॉस के साइन से प्रदर्शित कर रहे हैं कि ये जो मैंने क्रॉस के साइन दिखाए हैं वो एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बता रहे हैं कि ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर है। कि यहां पर हमने जो चुंबकीय क्षेत्र दिखाया है दोस्तों वो है बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर। बोर्ड के तल के लंबवत अंदर की ओर चुंबकीय क्षेत्र है। ये हमारे पास में एक चकती है। एक बार समझ लेंगे कि यहां पर हमने लिया है एक समान चुंबकीय क्षेत्र, एक समान चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों और वो है तल के लंबवत अंदर की ओर, तल के लंबवत अंदर की ओर है दोस्तों। और वो जो चुंबकीय क्षेत्र है वो है कैपिटल बी वेक्टर। यहां पर हमने ये एक चकती ली है, इसका केंद्र O और इसकी जो रेडियस है दोस्तों वो हम कंसीडर कर लेते हैं R रेडियस है। कि चकती की जो रेडियस है दोस्तों, चकती की जो त्रिज्या है, चकती की त्रिज्या वो हमने कंसीडर कर दी है कि स्मॉल r के बराबर इसकी रेडियस है। और ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। ये ऐसे चकती घूम रही है, इस तरीके से ये चकती चक्कर लगा रही है। इस केंद्र के रेस्पेक्ट इसकी घूर्णन अक्ष इस तरीके से है, ऐसे ये चक्कर लगा रही है दोस्तों। तो चकती का जो कोणीय वेग है दोस्तों वो हमारे पास में है ओमेगा। चकती का कोणीय वेग वो हमारे पास में है दोस्तों ओमेगा। कोणीय वेग ओमेगा से ये घूर्णन गति कर रही है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र B में ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। यहां पर हम देखेंगे दोस्तों, हम जानते हैं, हमने इससे ठीक पहले जो वीडियो देखा है उस वीडियो में देखा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में यदि कोई छड़ घूर्णन गति करती है तो उसके सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक हमने देखा है। उसी की सहायता से हम यहां पर इस चकती के अंदर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल देखेंगे दोस्तों। देखिए, हम क्या जानते हैं, जो लास्ट वाला जो वीडियो है उसमें हमने क्या देखा था, हम जानते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णन गति कर रही छड़ में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और उस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के अंदर कोई छड़ है, वो यदि घूर्णन गति करती है तो उसका जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो है B ओमेगा L स्क्वायर। इसको हमने BA ऐप से भी लिखा है, ये हमने पहले पढ़ लिया है। इससे ठीक पहले जो वीडियो हमने बनाया उसमें देखा है। यहां पर B एक समान चुंबकीय क्षेत्र, ओमेगा छड़ का कोणीय वेग, L छड़ की लंबाई, या इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि जो छड़ है उसके द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल A
जो छड़ है उसकी रेखीय आवर्ती जो घूर्णन गति कर रही है उसकी रेखीय आवर्ती है स्मॉल f। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था दोस्तों। अब यहां पर आप समझेंगे दोस्तों कि ये जो चकती है इसको खूब सारी छड़ों से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं। ये एक छड़ है, इसी तरीके से ये कोई दूसरी छड़ है, ये कोई तीसरी छड़ है, इसी तरीके से खूब सारी छड़ें आपस में मिलकर, ऐसे खूब सारी छड़ें हैं और वो खूब सारी छड़ें मिलकर इस चकती का निर्माण करते हैं। देखिए दोस्तों, इस यदि हम किसी एक छड़ की बात करें तो इस छड़ के केंद्र तथा इसकी परिधि के बीच में यदि एक छड़ की वजह से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है वो ये होता है, ये हमने पहले देख लिया था। यदि एक छड़ की वजह से इतना प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा केंद्र और परिधि के बीच में, तो इस वाली छड़ के केंद्र तथा परिधि पर भी उतना ही होगा, इस वाली छड़ पर भी उतना ही होगा। इधर भी कोई आप छड़ ले लेते हैं तो उसके कारण से केंद्र तथा परिधि पर उतना ही प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी भी चकती के केंद्र तथा परिधि के मध्य उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो उतना ही होता है जितना कि किसी छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है। तो हम दोस्तों क्या मानेंगे कि जो चकती है वो खूब सारी छड़ों से मिलकर बनी हुई है तथा उसके केंद्र जो छड़ है उसके दोनों सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल इतना होगा, तो जो चकती उसके केंद्र तथा परिधि के मध्य जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो भी इतना ही होगा। दोस्तों अभी मैं आपको थोड़ा सा लिखकर और समझा देता हूं कि हमने एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी में स्मॉल r त्रिज्या वाली एक चकती ली है, धात्विक चकती ली है जिसका कोणीय वेग ओमेगा है। वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत ओमेगा कोणीय वेग से घूर्णन गति कर रही है। तो देखिए दोस्तों, चकती को अल्पांश मोटाई वाली छड़ों से निर्मित मान सकते हैं, मोटाई वाली छड़ों से निर्मित माना जा सकता है किसी एक छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल, यदि कोई आप एक छड़ लेते हैं इसमें से तो उसके सिरों पर जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो आपके पास में, जैसे मैं यहां पर एक छड़ के लिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है दोस्तों वो आएगा 1/2 बी ओमेगा। यहां पर जो रेडियस है वो r है, तो यहां पर यदि छड़ की लंबाई l होती है तब तो ये लगाते हैं फॉर्मूला। यहां पर जो छड़ की लंबाई है, अल्पांश छड़ों की लंबाई है स्मॉल r है, तो b ओमेगा r स्क्वायर आ जाएगा। और यहां से आप इसको ओमेगा बराबर क्या पुट कर देंगे 2 पाई f, तो आपके पास में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो आ जाएगा आपके पास में, मैं यहां पर प्रेरित विद्युत वाहक बल ही पुट कर रहा हूं, प्रेरित विद्युत वाहक बल जो कि आपके पास में है 1/2, तो यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं 1/2 बी, ओमेगा की वैल्यू है 2 पाई एफ, ये r स्क्वायर पढ़ाई है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, पाई इंटू r स्क्वायर की जगह आप दोस्तों a पुट कर सकते हैं, तो बी ए एफ हमारे पास में फॉर्मूला आ जाता है जो कि मैंने यहां पर भी लिखा है दोस्तों। अब ये तो है किसी एक छड़ के सिरों पर प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब है संपूर्ण चकती को बहुत सारी छड़ों से निर्मित मान सकते हैं, अतः चकती के केंद्र तथा परिधि के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल। चकती को बहुत सारी छड़ों से निर्मित मान सकते हैं, अतः चकती के
केंद्र एवं परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो केंद्र और परिधि के मध्य जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो एक छड़ के सिरों पर उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर ही होगा, 1/2 बी ओमेगा आर स्क्वायर। इसको आप BAF से भी पुट कर सकते हैं दोस्तों। तो ये हमारे पास में है किसी छड़ जो किसी चकती के केंद्र तथा परिधि के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का व्यंजक। मुझे उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, इस टॉपिक पर आधारित एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन हमारे सामने है कि एक धात्विक ग्रामोफोन की चकती का व्यास 0.2 मीटर है तथा यह 40 चक्कर प्रति मिनट की दर से क्षैतिज तल में घूमती है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक का मान 0.01 टेस्ला है तो चकती के केंद्र तथा परिधि के मध्य प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा। एक ग्रामोफोन की चकती इस तरीके से है जिसका व्यास हमारे को दे रखा है, वो 1 मिनट में 40 चक्कर लगाती है। तो उसके केंद्र तथा परिधि के मध्य उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा, जबकि हमारे को चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्व घटक दे रखा है 0.01 टेस्ला। हमने हमारे को इस क्वेश्चन के अंदर दे तो रखा है एक तो व्यास, तो जो त्रिज्या है वो व्यास का आधा हो जाएगी। जो व्यास है उसकी वैल्यू 0.02 मीटर बट्टे में 2, तो 0.01 मीटर हमारे पास में व्यास है। चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू हमारे को दे रखी है 0.01 टेस्ला। इसके साथ में हमारे को आवर्ती बता रखी है 40 चक्कर प्रति मिनट, तो जिसको हम प्रति मिनट से हम चक्कर प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। ये हमारे पास में आवर्ती आ गई है चक्कर प्रति सेकंड। मैंने 60 का इसमें भाग लगा दिया क्योंकि ये प्रति सेकंड में दे रखी थी, मैंने इसको प्रति सेकंड में कन्वर्ट कर दिया प्रति मिनट से। अब हम प्रेरित विद्युत वाहक बल का फॉर्मूला जानते हैं, BAF। BA की जो वैल्यू है वो हमारे पास में पाई इंटू आर स्क्वायर, ये F हमारे पास में है ही। B की जो वैल्यू है वो दोस्तों रखेंगे यहां पर 0.01। पाई की जो वैल्यू है वो हमारे पास में है 3.14। आर की जो वैल्यू है वो है 0.1, तो 0.1 गुणा 0.1, और F की जो वैल्यू है वो है 40/60। जब इसको कैलकुलेशन करेंगे तो दोस्तों इसका आंसर निकल आएगा। यहां से हम देखेंगे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, यहां से ये 2 टाइम्स ये आ गया 3 टाइम्स। जो कुछ कट पीट रहा है उसे काट पीट दीजिए। देखिए दोस्तों, यहां से 10 की घात -2 यहां से निकलेगी, 1 यहां से निकलेगी, 1 यहां से निकल रही है, तो मैं यहां से 10 की घात -2 -3 -4 3 का इसमें भाग लगा दूंगा। तो 3 का इसमें भाग लगाकर भी मैं पुट कर रहा हूं। 3 का इसमें जब भाग लगाएंगे तो हमारे पास में आएगा 1 पॉइंट, फिर भाग टूट गया 0, मैं लगभग 5 कर देता हूं, गुणा में 2। वैसे तो ये मैंने 5 कर दिया, 2 ये वाला 2 ये पढ़ाई है, गुणा 10 की घात -4। जब इसको इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो दोस्तों हमारे पास में इसका फाइनल आंसर आ जाएगा E बराबर 2.1 गुणा 10 की घात -4 वोल्ट इसका आंसर होगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इसका जो डेरिवेशन है वो समझ में आया होगा, और उस पर आधारित ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, आसान सा न्यूमेरिकल क्वेश्चन, सीधा जो क्वेश्चन है उसमें सूत्र है उस पर आधारित क्वेश्चन है, अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद दोस्तों।